दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे स्थान का, एक ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल का जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, इतने कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लोग आ ही नहीं पाते हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होगा। लेकिन ये स्थान जहाँ पर हम आपको ले करके चल रहे हैं, यहाँ के बारे में अगर आप जान लीजिएगा ना, तो आप हर सोमवार को, हर पूर्णिमा को यहाँ पर आ पाइएगा। जहाँ बात कर रहे हैं जरासंध की बेटी धनिया जिसका नाम था, उनका पूजा स्थल की कहानी। जहाँ आप जानते होंगे कि मगध का राजा जरासंध की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी, एक ही बेटी थी उसकी, जो भगवान शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त थी और प्रतिदिन वो पूजा करती थी भगवान शिव शंकर का। बिना पूजा किए हुए वो खाना ही नहीं खाती थी। तो जी हाँ, बात करेंगे, धनिया नाम था उसका, इसलिए उसका नाम धनियामा की बात कर रहे हैं। और आज धनियामा हम आए हैं। ये धनियामा का लोकेशन मैं बता दूं कि ये बिहार के नवादा प्रखंड के बिहार के नवादा जिले का नारदीगंज प्रखंड में है, जिसका नाम है, गांव का नाम है धनियामा। जी हाँ, यहाँ भगवान शिव का एक ही बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। जी हाँ, भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत ही बेहतरीन शिवलिंग है। देखिए, अब हम धनियामा पहाड़ चढ़ गए हैं। एक भाई हमारे मिले, वो बोले कि चलिए हम आपको घुमवाते हैं, दर्शन करवाते हैं। और देखिए, हम बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ करके हम वो स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर भगवान शिव शंकर माँ पार्वती के साथ साक्षात विराजमान है। ऐसे शिवलिंग जो है ना, आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं, और इतना अद्भुत, इतना विशाल कि देखिएगा ना तो आंखें जो है ना वो ठहरी की ठहरी रह जाएगी। जी हाँ, आधे पूरे में माँ पार्वती का बहुत ही शानदार फोटो है, बहुत शानदार तस्वीर लगी हुई है, बहुत ही शानदार नक्काशी है। और उसके बाद फिर भगवान शिव शंकर का भी ये रूप हो, और ये है नाग है वहाँ पर भगवान के जटाओं में जो रहता है। और यहाँ पर कई शिवलिंग हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई शिवलिंग हैं जो आप इसे देख रहे हैं। तो अगर आप भी शिव के अनन्य भक्त हैं, भगवान शिव में आस्था है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और ताकि आपकी हर मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी। और देखिए, इसके ऊपर में पहाड़ कितना अद्भुत लगता है, जैसे लग रहा है कि हर पत्थर को ना ऐसी फेंक करके और इस मंदिर को सजाया गया है। सामने जो पहाड़ है और इस पत्थर में, दोनों में बहुत अंतर है, देखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए, दोनों के बीच में पत्थर में काफ़ी अंतर है। और देखिए कितना शानदार है। बहुत सारी बच्चियाँ भी हमारे साथ हो गई कि चलिए हम भी आपका वीडियो देखते हैं सर। मेरी मम्मी मोबाइल में रखी हुई, सब्सक्राइब किए हुए है। देखिए, हम पहाड़ पर जब चढ़ करके वहाँ के अद्भुत नज़ारे को हम कैद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो मेरे ही आंखों पर इसका भरोसा नहीं हो पा रहा है। कितना शानदार नज़ारा है। और पहाड़ के टॉप पर देखिए, बिल्कुल समतल है, मैदान है, कहीं उखड़ खावड़ नहीं है, जैसा उखड़ खावड़ वहाँ पर नज़र आ रहा था। तो ये सब जरासंध के द्वारा ही बनाया हुआ था। और उसी की बेटी जो थी धनिया, उन्हीं के नाम पर ही धनियामा पड़ा है। वही प्रतिदिन यहाँ पूजा करने के लिए राजगीर से रथ के माध्यम से यहाँ आती थी और पूजा करके फिर राजगीर वापस लौट जाती थी। तो देखिए, ये कितना अद्भुत है, कितना प्यारा है और कितना अच्छा ये लग रहा है। तो आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आइए और धनियामा पहाड़ का दर्शन करिए, धनियामा पहाड़ को देखिए, यहाँ की वादियों को निहारिए, यहाँ की खूबसूरत नज़ारों को आप देखिए और भगवान शिव शंकर से जुड़ी हुई कहानियों को आप जानिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ जो है ना, वो भगवान शिव का आराधना करने से, चाहे आपके पास संतान नहीं हो रहे हों, या फिर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हो, या कोई काम बिगड़ रहा हो, तो यहाँ पर आइए। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नारियल फोड़ना है आपको। यहाँ कुछ भी ज़्यादा चढ़ावा नहीं करना है, नारियल फोड़ना है। ये नहीं कि ये दीजिए वो दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारियल फोड़िए और उसके बाद फिर आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होगी। तो चलिए, आप वहाँ से पहाड़ से हम उतर करके थोड़ा सा नीचे आए हैं, और चलिए हम यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ठाकुरवाड़ी थी, वहाँ हम आपका दर्शन करवाते हैं। ठाकुरवाड़ी के अंदर आ गए हैं, यही वो मेन मंदिर है। हालांकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, हमें जाने में थोड़ी सी विलम्ब अवश्य हुई है। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन पुराना, काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और पुराना घंटी है। देखिए, घंटी कुछ फूटा भी है। और यहाँ देखिए, आसपास ये ठाकुरवाड़ी है और ये मेन
मंदिर है। अभी तो यहाँ पर मंदिर जो है वो लगा हुआ है, लेकिन चलिए हम वो स्थान दिखलाते हैं जहाँ पर जो है वो हमेशा अग्नि कुंड जो है ना वो जलते रहता है हमेशा। आप उस पर राख पर गोईठा रख दीजिए, हवन रख दीजिए, वो जलने लगेगा। दोस्तों पता नहीं क्यों तो यहाँ जाने में ना पहले तो मेरा शरीर एकदम काँप रहा है, एकदम अद्भुत लग रहा है। अंधेरा भी रहता है यहाँ, और देखिए यही वो कुंड है जहाँ सब दिन सालों भर, जी हाँ सदियों सदियों से यहाँ ये राख जो है वो जलते रहता है। समझ गए, सदियों से ये राख जलते रहता है। कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा खाली गोईठा रख दीजिए और ये अपने आप सुलग जाएगा। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, लेकिन अंधेरा हो गया था और पता नहीं क्यों तो हमें इसके अंदर डर भी लग रहा था, तो फिर हम वहाँ से रूम से बाहर निकल गए। ये सब दिन में जाने का चीज़ है। और भी है, चुटकी से बजाइएगा ना तो पानी भी निकलेगा, वो भी हम एक दिन दिखलाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।